बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शंस। और आज हम क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर हम प्लेस वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हम होल नंबर्स में जो है प्लेस वैल्यूज पढ़ते आए हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो उसी तरह हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो आज हमने क्या करना है, उनको डिस्कस करना है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो है बड़ी क्लास में यूज होता है। इसका कंसेप्ट जो है अक्सर बच्चों को मिस होता है, तो आपने इसको क्लियर करना है। तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, इसको रिवाइज कर लें। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास बट्टे के नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर 10 की पावर होती है, यानी कि 10 की पावर 1 हो सकती है, 10 हो सकता है। 10 के बाद हमारे पास 10 की पावर 2 100 हो सकता है या 1000 हो सकता है। इस तरीके से आगे चलती जाती हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास बट्टे के नीचे क्या होता है, 10, 100, 1000 इस तरीके से हो, तो हमारे पास क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो पहली जीरो है इसकी जगह पे हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट आएगा राइट साइड से 5, उसके बाद इस जगह पे 0 की जगह पे 4 आएगा और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे नंबर तीसरा होता तो हम वो नंबर लिखते, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 45/100 क्या बन जाएगा, 0.45। उसके बाद इस तरीके से 345/100 है, तो आपने वही काम करना है, 0 की जगह 5 लिखना है, फिर इस 0 की जगह 4 लिखना है, उसके बाद 1 की जगह पे पॉइंट लिखना है और इस ये 3 हमारे पास पॉइंट के बाद आ जाएगा इस तरफ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3.45। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है और ये क्या है, उसकी डेसिमल फॉर्म है ये भी डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इनकी फॉर्म डिफरेंट है। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है। इसमें हमारे पास जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। अब ये डेसिमल पॉइंट क्या करता है, ये सेपरेट करता है होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को। यानी डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास चीज होती है, ये हमारे पास वही होल नंबर होते हैं जो आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, ये वही नंबर होते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं, नजर तो वैसे ही आते हैं, उनकी तरह 45 नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो और है, डिफरेंट है। कंसेप्ट क्या है इसका कि हमारे पास यहाँ पे आपको एग्जांपल ले लें, हमारे पास जो है 3 एप्पल्स हैं, या इस तरह आप 3 बॉक्स ले लें, कोई चीज ले लें आप, 3 पेंसिल्स हैं, 3 चॉकलेट्स हैं। तो वो हमारे पास ये कह रहा है कि पॉइंट से पहले जो हमारे पास 3 चीजें हैं वो कंप्लीट हैं, होल है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो 4th चीज थी, हमने उसको क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, उसको कट कर दिया इक्वल पीसेस में। कितने हमारे पास बनेंगे, वो हमारे पास इसके हिसाब से बनेंगे। हमारे पास अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो उसके हमारे पास 10 हिस्से बनेंगे। अगर 2 पॉइंट नंबर होंगे, 2 डिजिट होंगे, हमारे पास उसके 100 बनेंगे, 100 बनेगा। इस तरह अगर 3 होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1000 बनेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट क्या करता है, होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को आपस में अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है 3.45। इस तरीके से आप कोई नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक मिसाल ली है 523.456। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब आप इसको सिंपल ले लें 3.45। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट से पहले है ये तो हमारे पास वैसे ही होता है, इसकी प्लेस वैल्यूज होती हैं सिंपल, 1, 10, 100, 1000, 10,000। लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होती है, जो पहली होती है फर्स्ट वाली, उसको हम कहते हैं टेंथ्स। क्या कहते हैं इसको, टेंथ्स कहते हैं। टेंथ नहीं पढ़ना आपने, टेंथ्स पढ़ना है। ठीक है, यानी आपने आखिर पे सीन की आवाज को बढ़ाना है, टेंथ्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हंड्रेड्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थाउजेंड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको यहाँ तक देखें, 3.4 तक देखें, इसका मतलब ये है कि 3 हमारे पास पूरे हैं, होल हैं, और पॉइंट के बाद हमारे पास 4 है। इसका मतलब हमने उस चौथी चीज को 10 हिस्सों में डिवाइड किया और 10 में से हमने कितने लिए, हमने 4 लिए, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास 4/10 है। ठीक है, और उसके बाद हम इस 5 को शामिल कर लें। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 चीजें पूरी हैं और ये 4, 5 है, इसको आप भूल जाएं फिलहाल, 3.45। तो हमारे पास 45 नंबर बन रहा है ये वाला। इसका मतलब क्या है कि हमने उसके कितने हिस्से बनाए, चौथी चीज के हमने उसके 100 बराबर हिस्से, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वहां से हमारे पास हमने क्या लिए, हमने 100 में से 45 पार्ट लिए हैं। इसका मतलब 3 होल और चौथे के हमने 100 में से 45 पार्ट लिए हैं। उसके बाद हम इस थर्ड को शामिल करते हैं 6 को। इसका मतलब क्या है, ये 1000th प्लेस है। इसका मतलब ये है कि हमने 3 चीजें पूरी ली हैं और जो 4th वन थी, चौथी चीज थी, उसके हमने 1000 इक्वल पीसेस बनाए हैं
और उनमें से हमने कितने लिए हैं, 456 पार्ट लिए हैं। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि पॉइंट से पहले हमारे पास प्लेस वैल्यूज वही होती हैं, सेम जो आप पढ़ते आए हैं पहले, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास स्टार्ट होती हैं वो टेंथ से स्टार्ट होती हैं, यानी 10वां हिस्सा। उसके बाद 5 है हंड्रेड्स, ये 100वां हिस्सा है, और 6 है थाउजेंड्स, ये 1000वां हिस्सा है। इस तरह आगे होगा 10,000s, 10,000वां हिस्सा, यानी अगर आप किसी चीज के 10,000 बराबर हिस्से बना देंगे। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद आखिर में हमारे पास इसको रीड करने का एक मेथड है। जिस तरह आप आम नंबर को रीड करते हैं तो हमारे पास ये 3 है, ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 3 पॉइंट, आप इसको पढ़ सकते हैं 456, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना। डेसिमल पॉइंट से पहले तो आपने वैसे ही पढ़ना है जिस तरह हम पहले पढ़ते हैं, 200, 300, 1000 हमारे पास जितने भी होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद आपने इसको एक एक डिजिट को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने इसको, 3.456, क्योंकि ये हमारे पास टेंथ है, 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है। तो आपने पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप जो है माइंड में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रॉपर मेथड होता है पढ़ने का वो क्या होता है, आपने जब भी डिस्कस करना है या किसी को समझाना है या आपने सुनाना है तो क्या करना है, आपने इसको रीड करना है 0.456, ठीक है। इस तरह आपको मिसाल ले लें, अगर हमारे पास ये होता 23 तो हम इसको पढ़ते 23.456। अगर हमारे पास कोई और नंबर आ जाए यहाँ पे 523.456, यानी कि हमारा जो ये नंबर होगा होल नंबर, इसको आपने वैसे ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, ये हमारे पास होल पार्ट है, इसको आपने वैसे ही पढ़ना है जिस तरह आप पहले पढ़ते आए हैं। ये हमारे पास होल नंबर है जो आप पहले पढ़ते आए हैं। और ये वाला हमारे पास जो क्या है, ये हमारे पास है डेसिमल पार्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, यानी ये हिस्से हैं, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने जो है 1 by 1 डिजिट्स को रीड करना है 456, 523.456। तो ये इसको पढ़ने का प्रॉपर मेथड है। तो आई होप सो आपको ये डेसिमल फ्रैक्शंस की जो प्लेस वैल्यूज हैं, इसका जो मेन पर्पस है या कन्वर्ट करने का तरीका है, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बट इसका जो मेन हमारा आज का मौजू था वो क्या था, वो था इसकी प्लेस वैल्यूज के पॉइंट के बाद हमारे पास भी क्या होती है, प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो आपने ये माइंड में रखनी है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी राय का इज़हार जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।